आज हम लोग सधे हुए शब्दों में कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिंपल एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम अपने ही ऊपर, तो मान लीजिए कि मैं एक जगह काम करता हूं जहां पे मेरी तनख्वाह है 50,000 रुपए, लेकिन उस 50,000 से मेरा जो घर है वो सही से नहीं चल पाता है। जैसे तैसे करके जिंदगी गुजर हो रही है। जिंदगी तो सबकी कट जाती है, रिक्शा वाले की भी कट जाती है, चाय वाले की भी कट जाती है और सबकी कट जाती है। तो मेरा भी जीवन यापन चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरी मुलाकात एक सज्जन से होती है और वो सज्जन मुझे ये समझाते हैं कि वो एक खिलौना सेल्स का काम करते हैं, खिलौना बेचने का काम करते हैं और ये खिलौने पे उनको 50 रुपया बचता है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर यहां पर जो मैं 8 घंटा देता हूं, इस 8 घंटे के बाद मेरे पास पूरे 16 घंटे बचते हैं। उस 16 घंटे में जो भी मेरा दैनिक वर्क है उसको करने के बाद अगर शाम का 2 घंटा मैं एक पार्क में जाके इसको सेल करने पे दिमाग लगाऊं तो शायद मुझे अच्छी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये खिलौने पे तुम्हारा कितना बचता है? उसने कहा 50 रुपया। मैंने उससे पूछा कहां से लाते हो? उसने कहा फलाने दुकान से। मैं उस दुकान के पास गया और उस दुकानदार के पास जाने के बाद मैंने उससे कहा कि भाई आप ये खिलौना कितने में देते हो? तो उसने कहा इतने में दे देते हैं। तो बात वही हो गई खिलौने वाले की कि भाई इतने में लाते थे, इतने में बेचते थे, 50 रुपया बच जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि अगर ये बताइए कि मैं अगर 100 खिलौने पर डे आपसे ले लूं तो आपका क्या मार्जिन रहेगा? क्या आप उससे ज्यादा मुझे मार्जिन दे सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल, मैं आपको 70 रुपए का दे सकता हूं भाई। 50 रुपए से बढ़ के 70 रुपया, तो 20 टका बचा। तो हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, अच्छा मैं कल 100 खिलौने आपसे ले जाऊंगा और पर डे 100 खिलौने आपसे ले जाऊंगा और इसके बदले में आप जिसको मैं लाऊं उसको उसी दाम पे दे दीजिएगा जिससे उसको 50 रुपया बचे, और जो 20 रुपया मेरा बच रहा है वो मैं आपसे बाद में ले लूंगा आके। जितने भी 100 इंटू 20 जितना भी बचेगा वो मैं रात को आके आपसे ले जाऊंगा। तो दुकानदार को क्या आपत्ति थी? उसने कहा ठीक है, ऐसा ही कर लीजिए। तो हमने ये बात को समझ लिया और समझने के बाद मैं गया अपने शॉप पे और मेरे शॉप पे 10 और सेल्समैन थे और भी मेरे साथ लोग काम करते थे, वो लोग भी थे। तो हमने उन लोगों से चर्चा की कि भाई देखो 50,000 रुपया तुम्हें भी मिल रहा है, 50,000 मुझे भी मिल रहा है, ये भाई साहब को 70,000 मिल रहा है, ये भैया जो है इसको तो 30,000 मिल रहा है। क्यों ना हम लोग इस दुकान के काम के बाद जो समय बचता है उस समय में घंटा 2 घंटा जो भी दे सके तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम पे दिमाग लगाया जाए। उन लोगों ने भी हामी भरी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी भी गरीबी दूर हो सकती है। तो हमने उनसे समझाया कि भाई ये खिलौने का काम है, सामने में